आज के वीडियो में बिहार लैंड सर्वे में बहुत बड़ी खुशखबरी, ये जानकारी आप लोग को देने वाले हैं। आप लोग के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है भाई। देखो क्या है यहाँ पे, ये खुशखबरी जो है मकर संक्रांति पे राजस्व विभाग के द्वारा एक अहम निर्णय ले लिया गया भाई। अभी जो मकर संक्रांति ख़त्म हुआ है, ले लिया गया है, और उस निर्णय में क्या कुछ कहा गया यह है हम आपको पूरा विस्तार से बताने वाले हैं, पूरी विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। देखिए, पिछले सोमवार को राजस्व विभाग के द्वारा एक अहम बैठक बुलाई गई, एक मीटिंग बुलाया गया, और जिसमें कि राजस्व विभाग के सभी मंत्रीगण, सभी मिनिस्टर्स, दिलीप जायसवाल मौजूद थे वहाँ पे, और डीएम भी मौजूद थे, आईएएस अधिकारी भी मौजूद थे, और भी बहुत सारे अधिकारी उस बैठक में शामिल हुए। ठीक है, उसके बाद उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इतना स्लो सर्वे क्यों हो रहा है। आखिर दिलीप जायसवाल जी ने इस पर सवाल किया कि स्लो से काम क्यों हो रहा है भाई। तो उसके बाद जो है लोगों का सर्वे आवेदन इतना पेंडिंग क्यों है भाई, इतना पेंडिंग क्यों है, सवाल हो रहा था। वहाँ विभाग के अधिकारी बैठे थे, सवाल कर रहे थे, समझ रहे हो। और क्या पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्यों रिजेक्ट हो रहा है आवेदन, बहुत सारे आवेदन को रिजेक्ट किया जा रहा है। परिमार्जन प्लस क्यों रिजेक्ट हो रहा है, दाखिल खारिज क्यों रिजेक्ट हो रहा है, रसीद क्यों नहीं कट रहा है बहुत सारे लोगों का। ये सब समस्या को लेकर वहाँ पर पूरा विस्तार से चर्चा हो रहा है। इस वीडियो में ये भी बताएंगे हम, ये सब सारी जानकारी देने वाले हैं, पूरा डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग अगर वीडियो में जुड़े हो भाई तो वीडियो लास्ट तक देखो, समझ में आएगा क्या क्या निर्णय लिया गया, क्या क्या हो रहा है। ये जानना बहुत जरूरी है आप लोग को भाई, समझ पा रहे हो। अपडेट नहीं रहोगे, कल के समय में कोई भी आदमी आपके साथ धोखा कर देगा। देखो समझो यहाँ क्या है, जब आप परिमार्जन प्लस पे जो है आवेदन दाखिल करते हो, तो परिमार्जन के लिए आवेदन करते हो तो उसका कागज रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है, कागज भी रिजेक्ट हो जाता है। बोलता है ये नहीं है, वो नहीं है, फलना कागज नहीं है, चिलना कागज नहीं है, ये कह के रिजेक्ट कर देता है भाई। और क्या, और आपको परेशान होना पड़ता है इसमें, समझ रहे हो। तो इस बैठक में राजस्व अधिकारी के साथ साथ जो है राजस्व कर्मी को भी बुलाया गया, जो राजस्व कर्मी थे उन्हें भी बुलाया गया था, जिनके साथ साथ यह अहम निर्णय लिया गया भाई। ये जो निर्णय लिया गया, ये अहम निर्णय लिया गया। और क्या, देखिए यह निर्णय इसलिए लिया गया कि सर्वे का काम तेजी से हो सके। और क्या, दूसरी बात यह भी था कि 5 जिला में बहुत धीमी गति से जो है क्या हो रहा था, सर्वे का काम चल रहा था, बहुत धीरे धीरे। अभी वो 5 जिला भी बताएंगे भाई, अगर जुड़े हो तो जान लो कौन 5 जिला में धीमी गति से जमीन सर्वे किया जा रहा है, वो भी अपडेट मिलने वाला है। देखिए, परिमार्जन प्लस पोर्टल पे इन 5 जिला का जो है सबसे ज़्यादा आवेदन पेंडिंग है भाई। और क्या, देखिए इसका कारण जो बताया गया है वह राजस्व अधिकारी से इसका कारण पूछा गया, राजस्व अधिकारी से इसका कारण पूछा गया भाई। कारण बताओ, नोटिस बताओ, बताओ तुम क्या कारण है, क्यों हो रहा है, क्यों रिजेक्ट हो रहा है आवेदन। तो देखो, पिछले सोमवार को राजस्व विभाग के द्वारा बैठक की गई थी पटना में, और जिसमें राजस्व मंत्री के साथ साथ डीएम भी मौजूद थे, और बहुत बड़े आला अधिकारी जो है उस बैठक में शामिल हुए भाई। और क्या, इसके बाद जो है कर्मचारियों को भी बुलाया गया, वहाँ पर जितने भी कर्मचारी थे उसे भी बुलाया गया। और सबसे पहले बिहार के 5 ऐसे जिले हैं जिन्हें चिन्हित किया गया जहाँ सबसे ज़्यादा आवेदन पेंडिंग में पड़ा हुआ है भाई। क्यों पड़ा हुआ है पेंडिंग में आवेदन, सवाल किया गया मंत्री ने उस सब अधिकारी पर। और सबसे ज़्यादा धीमी गति से सर्वे का काम क्यों हो रहा है, क्यों चल रहा है, समझ रहे हो। आवेदन जो पेंडिंग है उन जिलों में सबसे पहला स्थान है नवादा जिला, ठीक है, उसके बाद है बांका जिला, उसके बाद है पूर्वी चंपारण, उसके बाद है आपका भोजपुर। ये सब जिला जो है आवेदन में पेंडिंग है भाई। मतलब बहुत सारा आवेदन वहाँ पर दाखिल खारिज, ये और भी ज़िला है। अभी जो 5 का डिस्कस सबसे ज़्यादा नीचे स्तर पर है, ये 5-4 जिला जो भी हम बताएं आपको, समझ, ये सारा जिला जो है सर्वे में बहुत पीछे चल रहा है भाई। और देखो, राजस्व मंत्री ने उन अधिकारियों से, राजस्व कर्मी से यह सवाल किया कि आखिरकार जो लोग आवेदन कर रहे हैं
तो उसमें से क्या सभी लोग गलत है? सभी लोग गलत है भाई, जो सभी को रिजेक्ट कर दे रहे हो, सभी को पेंडिंग में डाल रहे हो, क्या बात है यहाँ? तो देखो आवेदन कर रहे हैं, जो इतना आवेदन पेंडिंग क्यों है? क्यों परिमार्जन प्लस पर 1 महीना में नहीं हो रहा है? सवाल किया जा रहा है वहां पे मंत्री के द्वारा। उसके बाद देखिए, यह राजस्व अधिकारियों के द्वारा पूछा गया कि जो डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं उनसे पूछा गया आखिरकार क्यों आपके यहाँ इतना आवेदन पेंडिंग है? क्या सभी किसान गलत हैं या गलत आवेदन करते हैं सभी किसान? इसका जवाब दो, जल्दी से मांगा गया जवाब, बताओ इसको, हमारे को जल्दी से जवाब दो और विभाग को भेजिए और जल्दी से विभाग को बताइए कि आखिरकार क्यों इतना आवेदन पेंडिंग है, और जो आवेदन पेंडिंग है अविलंब उसे सुधार कीजिए, अविलंब उसको जो है अपलोड कीजिए, अविलंब उस पर काम कीजिए, नहीं तो हम लोग यहाँ पर कार्रवाई पर कर देंगे भाई। समझ पा रहे हो? ये जो है राजस्व विभाग के द्वारा, मंत्री के द्वारा, दिलीप जायसवाल के द्वारा वहाँ पर सवाल खड़ा किया गया और राजस्व के बहुत सारे आला अधिकारी थे उनके द्वारा ये डिस्कस किया गया। और देखिए यहाँ पे क्या 100 में से 90 किसान, 70 किसान गलत आवेदन करते हैं? क्यों रिजेक्ट हो रहा जाता है? क्या वाकई में 100 से 70-80 किसान, 90 किसान अपने डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं करते? बात ये नहीं है, बात यह नहीं है, इसलिए कैंसिल किया जाता है, पेंडिंग किया जाता है, ताकि सर्वे का कर्मचारी उनको घुमाए, इतना घुमाए कि सभी किसान उनका चढ़ावा देने के लिए कबूल कर ले भाई। ये बिहार में चढ़ावा चल रहा है, धंधा गोरख धंधा। आप लोग को भी पता होगा कि कोई भी काम अंचल में जाओ तो कहेगा कर्मचारी के पास जाओ, और कर्मचारी के पास जाओगे कर्मचारी मिलेगा नहीं, कहाँ है? कर्मचारी का डेरा पे जाओ, उसका डेरा पे जाओगे तो वहाँ बोलेगा अभी काम नहीं होगा, अभी ये नहीं, सर्वर नहीं, चिलना नहीं, पलना नहीं, बिना उसका बोल देगा वो जाओ उससे मिलो। कर्मचारी का जो चमचा है उसका दलाली वाला तो आदमी से मिलना होगा, चमचा से उसका। वहाँ जाओगे चमचा के पास, अरे हम तो करवा देंगे, कितना लगेगा? 20,000 लगेगा, दाखिल खारिज करा देंगे। 40,000 लगेगा, 50,000 लगेगा, मोटा रकम वसूलता है, तब जाके वो दाखिल खारिज करता है। रसीद नहीं कट रहा है, हाँ लगेगा 30,000 40,000, हम कटवा देंगे भाई, हो जाएगा, रसीद कट जाएगा आपका। समझ पा रहे हो? किसका? कर्मचारी का चंपा का जाता चमचा। और क्या, अगर किसान सलाहकार के पास जाओगे तो उसका भी चमचा होता है, उसका भी जो है दलाल करने वाला दलाल होता है। किसान सलाहकार आपको नहीं मिलेगा, उसका दलाल मिलेगा, ये कागज दो, वो कागज दो, तुम्हारा पैसा मिलेगा। अरे बिहार में ये सब चल रहा है, कुछ सब्सिडी लो तो उसका चमचा से मिलो, कर्मचारी का चमचा, तुम्हारा ये सीईओ का चमचा, तुम्हारा ये किसान सलाहकार का चमचा है या नहीं है? ये धंधा बना लिया है चढ़ावा का, क्या बतावे हम भाई। ये तो चौपट, अंधेर नगरी चौपट राजा का यहाँ सिस्टम चल रहा है। देखो चढ़ावा कबूल कर ले, इतना घुमाएगा कि आपको चढ़ावा कबूल करने के लिए मजबूर कर देगा। अंचल में सीईओ, कर्मचारी और किसान सलाहकार, भाई किसान सलाहकार भी बता रहे हैं, वो भी लेता है पैसा। उसके बाद क्या, देखो तब आप जाके काम आपका करेगा, चढ़ावा कबूल करोगे तब बोलेगा हाँ देंगे 20,000, देंगे 40,000, तब जब चढ़ावा जब कबूल करोगे तो काम फटाफट हो जाएगा, तो कोई बहाना हुआ ना नहीं। और जब तक नहीं बोलोगे, जैसे कहता है ना भगवान को चढ़ावा चढ़ाता है, तो उसी तरह चढ़ावा जब तक नहीं बोलोगे तब तक कोई काम यहाँ ढंग से नहीं होता है भाई। यहाँ तो वही चल रहा है। और क्या बतावे, बिहार में एक आंगनबाड़ी सुपरवाइजर का वीडियो हम लाएंगे, जमुई जिला में सुन रहे हैं, वहाँ पर फिर से डॉक्यूमेंट ले रहा है कोई डीएम वहाँ पर आया, अभिलाषा शर्मा। हम इस वीडियो से उनको चेतावनी देना चाहते हैं, ये क्यों आप कर रहे हैं, फिर से कागज जमा ले रहे हैं। मेरिट लिस्ट जब निकल गया 12 आदमी का, उसी का कागज लीजिए आप क्यों इस तरह धंधा कर रहे हैं आप भाई। उसके लिए वीडियो अगर आप लोग सारे लाइक करोगे, जम्मू जिला में घुसखोरी चल रहा है, यहाँ का डीपीओ जो है जिला प्रोग्राम अधिकारी घुस ले रहा है और डीएम ने घुस लिया है जम्मू जिला में। हम नीतीश कुमार से सवाल करना चाहते हैं, ये जमुई जिला में क्या हो रहा है। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर का जो बहाली निकला था 2023-24 का, जो आपने डॉक्यूमेंट लिया, मेरिट लिस्ट आ गया 12 आदमी का, फिर ये सब क्यों हो रहा है। हमको फोन पर किसी ने बताया, हमारे पास न्यूज आया हुआ है। छोड़ेंगे नहीं डीएम को, हम अभिलाषा शर्मा को। और डीपीओ क्या नाम है उसका, जिला प्रोग्राम अधिकारी, डीपीओ क्या बोला जाता है, उसको छोड़ेंगे नहीं, बाइकआउट कर देंगे उसको हम। समझ पा रहे हो,
जम्मू जिला का डीएम नीतीश कुमार से पूछना चाहेंगे, जब आपने सारा डॉक्यूमेंट लिया ऐसा क्यों किया भाई? हम हर वीडियो में लताड़ेंगे तुमको, छोड़ेंगे नहीं हम तुमको, बता देते हैं हम। समझ पा रहे हो? एक वीडियो आएगा स्पेशल, और आप लोग सारे लोग इस वीडियो को इतना लाइक करो। जम्मू जिला में धांधली चल रहा है, पैसा लेके बहाली कर रहा है आंगनबाड़ी सुपरवाइजर का। ये आंगनबाड़ी में धांधली हो रहा है जम्मू जिला में। वहां का डीएम अभिलाषा शर्मा घुस ले रहा है, और वहां का जिला प्रोग्राम अधिकारी। नीतीश जी ये क्या कर रहे हो आप? आपने जब मेरिट लिस्ट जारी कर दिया कि 12 आदमी को सिलेक्शन होगा जम्मू जिला में, और भी जिला में हो रहा होगा भाई, आपके जिला में भी हो रहा होगा, दोहरा के कागज क्यों जमा ले रहे हो आप? जब आपका काउंसलिंग हो गया, डॉक्यूमेंट ले लिया, तो आप उसको दो ना भाई, क्यों दोहरा के जमा ले रहे हो आप? फिर से मेरिट लिस्ट निकालेंगे मन है आपका? अब पुराना मेरिट लिस्ट को क्यों कैंसिल कर रहे हो? जवाब चाहिए हमको। नीतीश जी से हम सवाल करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे भाई। आप लोग सारे लोग जो छोड़िएगा नहीं, इस वीडियो को वायरल कराओ पहले, चढ़ावा वाला वीडियो, और इस वीडियो को भी। चढ़ावा का अलग से एक वीडियो आएगा, ये जो धांधली जम्मू जिला में चल रहा है, घुसखोरी घुसखोरी घुसखोरी, जमुई में घुसखोरी चल रहा है जम्मू जिला में भाई। बता रहे हैं आपको, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर में नीतीश जी से सवाल करेंगे हम, और डीएम अभिलाषा शर्मा तुमसे पूछ रहे हैं हम, जवाब दो यहां पर। तुम्हारा आईएएस को छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा आईएएस का जॉब है तुम्हारा, बता दिए हम एक बार, छोड़ेंगे नहीं तुमको हम। जो तुम चल रहा है ना, तुम आया यहाँ ट्रांसफर हो गया, तुमसे अच्छा पहले था राकेश कुमार डीएम जो था। धांधली कर रहे हो, जब हो गया काउंसलिंग फिर से डॉक्यूमेंट क्यों ले रहे हो तुम? 12 का मेरिट लिस्ट में नाम आया ना भाई, तो 12 का बहाली करो तुम। दोहरा के तुम कागज लेगो, दोहरा के मेरिट लिस्ट बनाओगे तुम? ये कोई मतलब हुआ? दोहरा के तुम करोगे मेरिट लिस्ट बनता है कोई चीज का? ये जो है चल रहा है, आप लोगों को बता दे रहे भाई। ये अभी लेटेस्ट खबर बता रहे, जम्मू जिला में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर का घूसखोरी चल रहा है, बहाली हो रहा। हो सकता है आपके जिला में भी हो रहा होगा, कमेंट कीजिएगा। आपका भाई बहन, आपका कोई आपका रिश्तेदार का, मतलब हर जिला में बहाली निकला था, ठीक है। और यहाँ से जम्मू जिला का खबर हमको लेटेस्ट आया है, इसलिए बता रहे हैं आप लोग को। और समझिए यहाँ पर घुसखोरी और क्या, किसान का चढ़ावा कबूल करना पड़ता है। अभी चढ़ावा कबूल किया, उसका बहाली हो रहा है। आप देखो यहाँ पे भी चल रहा सिस्टम, चढ़ावा कबूल करोगे तो आपका दाखिल खारिज होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा भाई। रसीद तक नहीं कटेगा परिमार्जन प्लस में, चढ़ावा कबूल करोगे तब चलेगा वहां पर, तब आपका रसीद कटेगा, नहीं तो आप इसी तरह रहेगा आपका रसीद। होता है या नहीं होता है? और देखो यहाँ भ्रष्टाचार करने के लिए किया जाता है ये सब भ्रष्टाचार है। ये सबको आदत हो गया है पैसा खाने का, जो है कर्मचारी को, सीईओ को उसका चमचा रखा है, डायरेक्ट पैसा हाथ में नहीं लेगा। समझ पा रहे हो? ये धांधली चल रहा है। यहाँ तो डीएम भी खा रहा है घूस, देख रहे हो जम्मू जिला में खा रहा है। यहाँ डीपीओ घूस खा रहा है अपना अधिकारी को बहाली करने के लिए, पर उनका लिस्ट में कैंसिल कर दिया और बोल रहा नया लिस्ट फिर से हम बहाली करेंगे। ये क्या धंधा चल रहा है भाई? तुम हमको कानून पढ़ाओगे? हम लोग इतना डिग्री लेके बैठे, एलएलबी एमबी की ऐसी लिए हैं, तुम डीएम बन गया तो क्या हो गया? तुम कानून से बड़ा हो तुम क्या? बात करता है अभिलाषा शर्मा, तुम ही को बोल रहे हैं हम। तुम डीएम हो गया तो ये नहीं हो गया, तुम कानून के सामने तुम बोना हो, ज्यादा बोलोगे अंदर कर देंगे तुमको, बता देते हैं हम। अपना कानूनी नहीं बताना, नहीं तो कोर्ट में लताड़ेंगे तुमको, बुलाएंगे यहाँ जज साहब के सामने, डिस्ट्रिक्ट जज के सामने, तुमको सब डीएम गिरी निकल जाएगा तुम्हारा। अपने मन से तुम बहाली करोगे दोहरा के, 4 आदमी लिख के दे देगा, फिर से करो, फिर से करोगे तुम। आ गया यहाँ बताने के लिए कानून, जो भी है भाई। जम्मू जिला का डीएम और डीपीओ हम दंडित कर रहे हैं, बता दे रहे हैं तुमको, सुधर जाओ, मौका दे रहे हैं। समझ गया? ये चैनल पर छोड़ेंगे नहीं, पूरा बिहार का, पूरा दुनिया को दिखाएंगे तुम्हारा करतूत को हम। अभी तो शुरू किए हैं हम, अभी स्पेशल वीडियो आएगा, समझ जाओ। जो पुराना बहाली है उसी के आधार पर बहाली करोगे, और जो मेरिट लिस्ट है उसी के आधार पर होगा। नया एक भी अगर आया नाम तो समझ लो बख्शेंगे नहीं तुमको हम, पूरा बिहार में तुमको बदनाम कर देंगे हम, बता देते हैं हम। समझ गया? हमारे पास अभी खबर आया, अभी पता चला है हमको, अभी तो पते चला हमको, इतना दिन पता नहीं चला था। आगे देखो भाई, राजस्व विभाग का एक्शन है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? राजस्व विभाग भी एक्शन नहीं ले रहा है। और क्या, तमाम कर्मचारी जिनके पास आवेदन जाता है, ज्यादा संख्या में पेंडिंग है, उनको जो बर्खास्त करना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए। और ये डीएम को भी तो सस्पेंड कर देना चाहिए, जम्मू जिला का जो डीएम है। और क्या, देखो आप देखे होंगे कि कोई भी जमीन संबंधित जो है काम करवाने वाला अंचल कार्यालय में जाता है, वहां से आपको बताया जाता है कि कर्मचारी के पास जाइए। और क्या, तब कर्मचारी के पास जाके वो जो है मीडिएटर के पास भेज देता है भाई, जाओ उसका चमचा के पास, दलाल के पास भेज देता है। और क्या, मतलब कहा जाए कि आपको घुमाया जाता है।
आपको 9/17 घुमाया जाता है, जबकि आपका डॉक्यूमेंट सही होता है, सारा कुछ सही होता है, जमीन आप ही का है, आप ही का दादा परदादा का जमीन है, और आप परेशान होते हैं। आपको इधर उधर इतना घुमाता है कि आप उन अधिकारियों को चढ़ावा गछने को मजबूर हो जाते हो भाई। बिना चढ़ावा का काम ही नहीं होता है यहाँ पर। और क्या, यह बात सच्चाई है, बिहार में जमीन सर्वे का बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, जमीन का मामला में स्कैम चल रहा है, और यह स्कैम बिहार के तमाम राजस्व विभाग के कर्मचारी के द्वारा किया जा रहा है भाई। कर्मचारी नहीं करेगा, डीएम जब कर रहा है तो कर्मचारी नहीं करेगा, खुलेआम करेगा। अपना रिश्तेदार के बहाली के लिए पुराना बहाली को कैंसिल कर दिया। बताओ भाई ये क्या मतलब है। और देखो, इसलिए सरकार यह कहना चाह रहा है, हम जानते हैं कि अधिकारी सारे आवेदन को पेंडिंग करते हैं, और क्या, अधिकारी जो जानबूझकर जो है करते हैं, सभी चढ़ावा देने को मजबूर होते हैं। और क्या, जल्द से जल्द उन्हें अपलोड कराएं, इन्हें जो है तुरंत करवाएं। ये दिलीप जायसवाल जी ने बोला है, जल्द से जल्द कराएं, जो भी काम कराना है भाई जल्द से जल्द करो, इसको देरी मत करो, हम जल्द से जल्द चाहते हैं। और क्या, दूसरी बात, जिनके यहाँ सर्वे का काम कंप्लीट हो गया है, प्रथम चरण में शुरुआत की गई थी, उनको भी यह कहा गया है कि आप जल्द से जल्द सर्वे का काम प्रक्रिया को समाप्त करें, और करके जो अपलोड करें भाई जल्द से जल्द। और क्या, विभाग को सूचना दीजिए, विभाग को बताइए कि यहां पे काम कंप्लीट हो गया है। समझ पा रहे हो, काम पूरा हो गया, उसको बताइए, अपलोड कीजिए सारा डॉक्यूमेंट को, बोलिए इस जिला में ये काम कंप्लीट हो गया, ये प्रखंड पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, वो पूरा हो गया, और सारा डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिए। और जिनके यहाँ सर्वे का फॉर्म भरा गया है, शुरुआत हुआ है, उनको भी कहा गया है आप जल्द से जल्द सर्वे कंप्लीट कीजिए, ठीक है, नहीं तो उन लोगों पर एक्शन लीजिए भाई, उन लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। यह बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, समझ रहे हो। पिछले सोमवार के बैठक में राजस्व विभाग के आला अधिकारियों ने उन तमाम छोटे कर्मचारियों को जो जिला में जो है काम करते हैं, उनको जो है निर्देश दे दिया गया है, उनको निर्देश दिया गया कि किसी का भी आवेदन पेंडिंग या रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको 30 दिन के अंदर आपको इस पर जो है फैसला ले लेना है। 30 दिन के अंदर उसको बता देना है उसका मोटेशन होगा या नहीं होगा, परिमार्जन होगा या नहीं होगा, रसीद कटेगा या नहीं कटेगा, 30 दिन के अंदर इस पर फैसला लेना है। और क्या, कोई भी दाखिल खारिज के लिए, जमाबंदी में सुधार के लिए या ऑनलाइन अपलोड के लिए उनका 30 दिन के अंदर उनका काम पूरा हो जाना चाहिए। आपसे ये कार्रवाई नहीं, तो अगर नहीं किया तो ये कार्रवाई किया जाएगा। दिलीप जायसवाल जी ने ये फैसला लिया है, समझ पा रहे हो। और देखिए, आप लोगों से जमीन से रिलेटेड, सर्वे से रिलेटेड किसी भी काम के लिए चढ़ावा मांगा जाता है तो आप नहीं दीजिए, इसका जो है शिकायत डीएम कार्यालय में कीजिए, और इसका राजस्व विभाग के पोर्टल में भी जाकर आप वहां पर राजस्व विभाग का वेबसाइट खोल के, बिहार भूमि का वेबसाइट पर खोल के, या डीएलआरएस की वेबसाइट को खोल के, वहाँ पर भी उसका मेल आईडी होता है, देखिए वहाँ पर कंप्लेन कीजिए, समझ पा रहे हो। या उसका हेल्प सेक्शन में जाइए, वहाँ से जाके कंप्लेन कीजिए और जाके शिकायत कीजिए। शिकायत आपको सीधे राजस्व विभाग में पहुँच जाएगा। बहुत सारा नंबर भी जारी किया गया, टोल फ्री नंबर, वहाँ पर भी देखिएगा नंबर रहेगा, उस पर भी कंप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप वहाँ से कोई भी प्रक्रिया नहीं होता है तो आप सीधे मंत्री दिलीप जायसवाल को एक लेटर लिख दीजिए, या तो डीएम को एक लेटर लिख दीजिए, समझ पा रहे, तभी तब उसको समझ में आवेगा क्या है नहीं है, सीईओ को आवेगा, कर्मचारी को आवेगा, समझ रहे हो। छोटे से छोटे अधिकारी को सभी को चढ़ावा का डिमांड कर देता है भाई, बिहार में ये चल ही रहा है। और देखिए, इसका निपटारा 30 दिन के भीतर स्पष्ट कर दीजिए कि राजस्व विभाग को यह नोटिस दीजिए कि आपके यहाँ इतना पेंडिंग आवेदन क्यों है, इतना पेंडिंग आवेदन आपने अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं किया है, समझ पा रहे हो। देखो भाई, इतना लंबा चौड़ा जो बात बता, सीधा सीधा मतलब समझो कि अगर आपका कोई भी आवेदन पेंडिंग रहता है, कोई भी आवेदन कंप्लीट नहीं किया जा रहा, 30 दिन का अंदर होता है परिमार्जन को कंप्लीट करना। परिमार्जन मतलब क्या, कि आपका जमीन का कोई, आपका जमाबंदी में सुधार करना है, जमीन का नाम में कुछ गड़बड़ है, जमीन का आपका कोई किसी तरह का रसीद नहीं कट रहा है, जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, रसीद में कुछ गड़बड़ है, नहीं हो रहा है, तो 30 दिन के अंदर सुधार होना है। अगर 30 दिन के अंदर सुधार नहीं हो रहा है तो उसका कंप्लेन कीजिए। उसका कंप्लेन पर अगर नहीं संतुष्टि मिल रहा, डीएम कार्यालय को कंप्लेन लिखिए, डीएम को ऑफिस में आवेदन दीजिए, समझ पा रहे हो। वहां से नहीं होगा तो मुख्यमंत्री को लेटर भेजिए, दिलीप
जायसवाल को भेजिए लेटर, समझ पा रहे हो। विधानसभा में, सचिवालय में, वहाँ पर भी आप लेटर भेज सकते हैं, वहाँ भी कंप्लेन कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि अगर आपके जिला से कार्रवाई नहीं हो रहा है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ चल रहा है बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा यहाँ चढ़ावा चल रहा है बिहार में, धंधा बना लिया है यहाँ पर, समझ रहे। खिचड़ी पर उसका दुकान खोल के बैठा हुआ है यहाँ पर, समझ, सबको यहाँ खोला हुआ है, अपना अपना फायदा सब कोई देख रहा है, सब कोई चाहता है हमारा रिश्तेदार ही इसमें नौकरी करे, जॉब करे, समझ रहे। देख रहे हो धंधा चल रहा है। अभी जम्मू जिला का आपको बताएं, इसका एक वीडियो हम बनाएंगे चढ़ावा का, जम्मू जिला का। आप लोग पूरा दबा के लाइक करना भाई, चल रहा है ये चढ़ावा। उस डीएम को बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों कर रहा है वो, और वो डीपीओ को भी बताना पड़ेगा। वो आके ट्रांसफर होके आया तो अपना मनमानी करेगा। जब पुराना डीएम, पुराना डीपीओ जब कर दिया कि 12 आदमी का सिलेक्शन हो चुका है, तो फिर नया तुम कहाँ से ला रहे हो? नया तुम क्यों डॉक्यूमेंट ले रहे हो भाई? जब हो गया उसका सब कुछ हो गया तो तुमको बताना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं तुमको छोड़ेंगे नहीं हम, बता देते हैं। यहाँ पर एडवोकेट, अमीन प्लस मीडिया तीनों हम हैं। ज़्यादा करोगे तो कोर्ट में तुमको बुलाएंगे हम, यहाँ कोर्ट में बुलाएंगे तुमको, नोटिस भेजेंगे तुम पर हम, समझ गया ना। सुधर जाओ, सुधरने का मौका दे रहे हैं, समझ गया ना। क्योंकि गलती करोगे तो हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं, हमारे पास ये चीज़ है। यहाँ फैसला सही होता है, चाहे वो डीएम का है, कोई वो रहे, कोई बड़ा अधिकारी क्यों न रहे, वो टाटा अंबानी क्यों न रहे, उसको भी यहाँ लताड़ देंगे हम, समझ गया। गलती रहेगा तो उसको भी यहाँ कोर्ट में बुलाएंगे हम, समझ गया ना। हमारा सवाल का सामना करना पड़ेगा उसका, और उसका वकील को भी नहीं छोड़ेंगे हम, ये चीज़ याद रखिएगा, समझ रहे हो ना। कि ये चैनल हम ऐसे नहीं बनाया, पत्ता स्ट्रॉन्ग कर लिए तब यहाँ चैनल बनाया, तब यहाँ चैलेंज ठोकते हैं। हमारे सामने चैलेंज चलता है यहाँ कानूनी के तरीके से, जो भी फैसला होगा भाई कानूनी तरीके से होगा। गलत करोगे तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं, तुरंत नोटिस लीगल भेजेंगे आप, समझ गया ना। जॉब खा जाएंगे, बता दे रहे हैं। गलत करोगे तुमने नौकरी खतरे में डाल देंगे बाबू, याद रखना। तुम कोई भी कितना बड़ा अधिकारी है, समझ गया ना। चले गए, कानून का राज चले गया। गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, घूसखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कोई भी विभाग का कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना है, उसे भी अंदर कर देंगे हम, समझ गया ना, याद रखना। तो इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देंगे। आप लोग देखिए एक नया चैनल है सपोर्ट न्यूज चैनल, उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो कैसा लगा लाइक करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कैसा लगा। और ये जो घुसखोरी चल रहा है इसका वीडियो आएगा भाई, आप लोग सारे लोग लाइक करना, हुमच के एकदम शेयर करना इतना कि उस डीएम को, अंधेरी को जो है ना पता चल जाए उसको, ये जो कर रहा है ना गोरख धंधा, वो फिर से कागज जमा ले रहा है, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको हम बता दिए। हम अभी चेतावनी दिए इस वीडियो से, सुधर जाओ तुम, ठीक है, बता दिए। डीएम डीपीओ दोनों को बता रहे हैं, जम्मू जिला को सुधर जाओ, मौका दे रहे हैं हम, समझ गया ना। बाद में मौका नहीं देंगे सुधरने का, ये चीज़ याद रखना। हम सुधरने का आदमी को एक बार मौका जरूर देते हैं, कितना बड़ा वो गलती करता है एक बार मौका देते हैं कि सुधर जाओ, उसके बाद हम मौका नहीं देते भाई, सीधे डायरेक्ट हम अटैक करते हैं, इतना याद रखना, समझ गया। डायरेक्ट नोटिस जाएगा तुम्हारे पास, समझ गया नहीं, बता दिए। इसी बात के साथ हम अपना वाणी को विराम देते हैं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, धन्यवाद।